हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल GBF एजुकेशन पे। तो चलिए, आज का जो सेशन है सीटेट से संबंधित एक टॉपिक है पेपर 2 में SST। ठीक है, आप लोग को पढ़ना भी है, पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें हम कुछ जो है आप लोगों का जो तैयारी है होगा उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ यदि आप नए होंगे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं SST में ग्रह। ठीक है, ग्रह के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है और पूछता भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बुध, है ना। सबसे पहले बुध ग्रह आता है। ठीक है, बुध इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं। ठीक है, तो बुध ग्रह सौरमंडल के 8वें ग्रह में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है? सबसे 8 ग्रह है, 8 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह है। 8 में से जो है यह सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल है यानी कि जो घूमता है, ये कितना दिन में घूम लेता है? पूरा 88 दिन में घूम लेता है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या समझे हम लोग कि बुध जो है 8 ग्रह में से सबसे छोटा है और सूर्य का सबसे नज़दीक है। ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और ये जो पूरा अपना परिक्रमा करता है 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, चले दूसरा का देखते हैं, शुक्र। ठीक है, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम, पृथ्वी का, बुध हम लोग पढ़े थे सूर्य का सबसे नज़दीक जो है सो बुध था, लेकिन जो शुक्र है वो पृथ्वी के निकट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह घुमाएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी, है ना, पृथ्वी बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकट। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकट है, ये है ना पृथ्वी, तो पृथ्वी का निकट शुक्र है। ठीक है, अब पूछेगा सूर्य का निकट, तो सूर्य का निकट आपको बुध मारना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा क्वेश्चन को समझना है, इस तरह से बारीकी समझिएगा ना तो वहाँ फंसिएगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम है, पृथ्वी से सबसे निकट है, नज़दीक है, लेकिन जो सौरमंडल है 8 ग्रह में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, और इसका जो नाम पड़ा था वेनस AI प्लेनेट को, यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। ठीक है, इसे पूछता नहीं है, था, लिख दिए, मेंशन कर दिए। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पूछ देगा, बताओ भैया पृथ्वी का बहन कौन ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, वेनस को कहते हैं, क्योंकि वेनस प्लैनेट का द्रव्यमान आकार और पृथ्वी के आकार लगभग बराबर है। बहन कहने का कारण इसीलिए है कि दोनों का जो द्रव्यमान का आकार है ना, दोनों का जो द्रव्यमान है वो लगभग बराबर है, इसलिए पृथ्वी का बहन बोला जा रहा है। ठीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। चलिए एक बार रिमाइंड करते हैं, बुध को हम लोग पढ़े, शुक्र के बारे में क्या क्या जाने कि शुक्र जो है सो पृथ्वी के निकटतम है। ठीक है, सूर्य जो है सो पृथ्वी के निकटतम है और 8 ग्रह में से सबसे गर्म ग्रह है।
ठीक है। शुक्र को जो है सो पृथ्वी का बहन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों का आकार और द्रव्यमान जो है सो लगभग बराबर है, ठीक है। और क्या बोला जाता है? भोर का तारा बोला जाता है और सांझ का तारा भी बोला जाता है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए जी। आगे देखते हैं पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी देखते हैं तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ये सूर्य है और इसके दूरी के हिसाब से तीसरा पृथ्वी है। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया। तो देख सकते हैं ये सूर्य भगवान है, ठीक है। तो पहला में बुध है, दूसरा में शुक्र है और तीसरा में पृथ्वी है। तो वही बोल रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान में आपका जो है सो कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। आकार में यह 5वां स्थान है, साइज में 5वां स्थान है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव जहाँ इसका पोल होता है वहाँ थोड़ा चपटा है, ठीक है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है, ठीक है। इसका आकार को भू आब कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा, ठीक है। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह के पानी से ढकी हुई है, ठीक है। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका जो 2/3 है वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आज का वीडियो में हम लोग एक और देखेंगे, 3 देखें, 4, फिर अगला वीडियो में 4 देखेंगे, ठीक है। वीडियो छोटा करके ही बना रहे हैं ताकि आप लोग को भी थोड़ा आनंद लगे। बड़ा वीडियो में थोड़ा बोरिंग टाइप पर लगने लगता है। चलिए पृथ्वी के ही बारे में देखा जाए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन जो है पूरा करने में लगभग 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है। अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई, ठीक है। इस तरह से जो झुका हुआ है ना पृथ्वी, ये जो है जो कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करता है, ठीक है। अब उपसौर, ठीक है, उपसौर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। क्या? जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होता है तो उसे युपसौर कहते हैं, ठीक है। युपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को जो है सो पृथ्वी जो है सो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक हो जाता है। एक युपसौर पढ़े, एक हम लोग अपसौर पढ़ेंगे। अपसौर में क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, उल्टा। उपसौर मतलब एकदम निकटतम और अपसौर मतलब दूर, ठीक है। तो ये स्थिति कब आता है? तो 4 जुलाई, ठीक है। मतलब अभी जुलाई आने में है टाइम ना, 4 जुलाई को शायद हम लोग का एग्ज़ाम से पहले 7 जुलाई को एग्ज़ाम है ना, तो उसके 3 दिन पहले, ठीक है, दूरी जो है सो ज़्यादा हो जाएगा, उसमें अपसौर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मंगल बहुत खतरनाक है, लाल ग्रह जिसको बोलते हैं, ठीक है। सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ACAL मंगल ग्रह की मिट्टी में लो ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है और इसी कारण से इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह, लाल तो पढ़े होंगे कि लाल ग्रह कहते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें जो मिट्टी पाया जाता है मंगल ग्रह में, उसमें लो ऑक्साइड का अंश पाया जाता है, ठीक है, और वह लाल दिखाई देता है, उसका रंग लाल होता है, इसलिए उसको लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है।
और इसमें शायद इतना ही है। तो आज का वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग जो 4 बचा है शेष क्लास में देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ कि नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।